महाराज, आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र की एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके 1 दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है।
जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। फिर उसमें कोई फल की प्राप्ति आपको नहीं हो रही। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी एकादशी करने वाले हैं और चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्मस्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ लिया था, इसका जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मी थी ये। इसका जन्म स्थल है कहाँ? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा,
और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए तो कहीं इंदौर में हुए कि देवास में हुए कि भोपाल में हुए कि मुंबई में हुए कि पूना में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है। ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है। बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। जो पहले परदादा जी की थी, दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी, पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी, उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई। मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई। और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिया और जो पाना था वो छोड़ दिया। जो पाना था वो छोड़ दिया हमने। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहाँ काम आने वाली है। इसके सिवाय कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब पड़ा की पड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। रह गया। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे, सज धज के जिस दिन सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना
काम आएगा न चांदी आए। अलमारी में धरा की धरा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। लॉकर में पड़ा की पड़ा है, अलमारी में धरा की धरा है। कपड़े भी सारे घड़ी बने की बने रहे, कपड़े भी धरे की धरे रह गए और सब पड़ा रह गया। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सब पड़ा रह जाएगा, धरा की धरा रह जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रह गया, जीव चला गया। झगड़ा करा, लड़ाई करी, विवाद करा, खूब झगड़े पर मिला क्या? इतनी सी जमीन है, इतनी। मिल भी गई, हो गया, मान लो तुमको मिल गई लड़ाई झगड़ा में। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। सही प्रॉपर्टी, सही जमीन, सही जायदाद, सही धन, सही दौलत, सही संपदा तो माता पिता का आशीर्वाद है। सही दौलत तो वही है, सही जायदाद तो वही है। अब प्रयास करना एकादशी के दिन कोई पत्ती ना टूटे। अगर आपको तुलसी के दल की भी जरूरत है तो आप दूसरे से कह सकते हो कि मुझे तुलसी का दल ला दे। पर मेरे हाथ से मैं किसी को कष्ट ना दूं। कितने तपबल से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, कितने तपबल से। महाराज सतयुग एक नहीं आया, ना जाने कितने सतयुग आ गए। द्वापर एक नहीं आया, ना जाने कितने द्वापर। त्रेता एक नहीं, ना जाने कितने त्रेता। कलयुग ना जाने कितने हुए, और अपने जैसे भी ना जाने कितने। तो कभी कभी तुम अहंकार भी मत करना। अपने भीतर यह अभिमान नहीं आना चाहिए कि आपके बराबर कोई दान नहीं कर सकता। किसी के भीतर यह अहंकार ना आए कि हमारे बराबर कोई ये नहीं कर सकता, हमारे बराबर ये कोई बोल नहीं सकता, हमारे बराबर ये कोई होड़ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अहंकार को छोड़ दो। इस भारत की भूमि पर, इस भारत माता की गोद में अगर वीर भी जन्मे तो ढेर वीर जन्मे। कोई एक नहीं, कोई एक सोचे कि मेरे बराबर कोई और नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ना जाने कितने।
इस भारत माता की गोद में अगर दानी भी जन्मे तो ना जाने कितने, कोई ये ना सोचे कि मेरा बराबर कोई दान नहीं कर सकता। इस भारत माता की गोद में सुंदर भी जन्मे तो इतने, कोई ये ना कह सकता है कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है। और इस भारत माता की गोद में कलाकार भी जन्मे तो इतने, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। इस भारत माता की गोद में कथाकार भी ढेर जन्मे, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। भगवान ने पैदा करा, अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ना जाने कितने हों, ना जाने कितने। बस हो सकता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी जो अनेक हुए तो हम भी अनेक होंगे, हम भी ना जाने कितने होंगे। सतयुग की कथा है। सतयुग में एक नाड़जंग नाम का एक असुर हुआ। देखिए, एकादशी के जन्म की कथा शायद आपने जिंदगी में कभी सुनी ना सुनी जीवन में, पर इस जीवन में मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आप शंकर की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो एक एक संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखना, जिससे कई माताएं कहती है गुरुजी पहले हम ये चीज नहीं जानते थे, पर आपसे श्रवण कर कर ही तो कुछ मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान देना है। सियोर वाला महाराज तो 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा बाज देगा। इसके बाद जवाबदारी आपकी है। कथा सुनने के बाद जवाबदारी आपकी है कि आपके बच्चों को शाम को भोजन कराते समय, आप रात्रि को अपनी बहन से बात करते समय, आप रात्रि को अपने रिश्तेदारों से बात करते समय उनसे भी प्रश्न कर सकते हो, क्यों आज तूने कथा सुनी थी? आज अपने एकादशी के जन्म की कथा सुनी कि एकादशी कब पैदा हुई, एकादशी का जन्म कब हुआ, कौन सी जगह पर जन्मी थी। अपने को मालूम था कि राम जी कहाँ जन्मे, अपने को मालूम था भगवान कृष्ण कहाँ जन्मे, अपने को मालूम था नरसिंह भगवान कहाँ जन्मे, पर अपने को एकादशी का जन्म कहाँ हुआ ये नहीं मालूम था। आप अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हो। 3 घंटे की कथा तो आप यहां श्रवण कर लेते हो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। इसके बाद की जवाबदारी आपकी है कि इस कथा का प्रसाद आप किस किस को दे रहे हो। आप कथा का फोन लगाकर किस किस को बोल रहे हो कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा आ रही है, सुनो। व्रत शिव महापुराण की कथा है। व्रत, उपवास जो अभी तक करते आए हैं उसी को सुन रहे हैं कि अब कैसे करना चाहिए। करते तो आए पर उसको करना कैसे। कहां जन्म ले लिया तो कहा महाराज बद्रीनाथ। कब जन्मी एकादशी? एकादशी का जन्म कब हुआ तो कहा एक नाड़ाजंग नाम का सुर था, राक्षस, जिसके पुत्र का नाम था मुर। क्या नाम है? मुर। मुरदैत्य। ये मुरदैत्य इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। बड़ा विशालकाय। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुरदैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कल कथा में कहा था, उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए। अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते हैं ना छिन्न हो सकते, क्योंकि उसका तुमने उद्यापन कर दिया, उस पर सील ठप्पा लग गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, वो आपका हो गया।
अब मुरदैत्य बड़ा बड़ा उपद्री था, बड़ा उपद्री, इतना उपद्री, पर साथ में वो दान भी बहुत करता था, साथ में वो पुण्य भी बहुत करता था, सत्कर्म बहुत करता था। अब पर ये सब कुछ करने के साथ में वो पाप भी बहुत करता था। बहुत पाप करता था, पुण्य के साथ में पाप भी बहुत करता था। होता है व्यक्ति पुण्य के साथ में पाप कर भी देता है। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के पानी चढ़ाने गया और मन में विचार कर गया, बताओ अपने आप को कैसी इत्र आ रही है, दूसरे को देख के अपन तुरंत उसी समय पे पाप कर लिया। बताओ अपने आप को कितनी इत्र आ रही है। अरे अरे वो इतरारे इतरान दे, तू तो अपना शंकर जी के जल चढ़ाने, हरि ओम बोलने, नमः शिवाय बोलने, अपने घर जा। तेरे को क्या करना कि इतरारी ने कई कर रही, वो करे करना। तुम तो शंकर जी भजो, शिव नाम जपो, शंकर का स्मरण करो और भगवान का भजन करके अपने घर जाओ बस। पर मुरदैत्य पुण्य भी करता था तो पाप बहुत करता था। इतना पाप कर्म था कि वो घबराए नहीं, बस पाप ही पाप में लिप्त हो जाए। समय आया, एक बार ये मुरदैत्य पहुंच गया अमरावती, अमरपुर, भगवान बैकुंठ अधिपति के उस भवन में जहां 33 कोटि देवता सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सुंदर आनंद में भगवान के धामों में पहुंच गया और जिस इंद्रलोक में जाता तो इंद्र को पकड़कर जमीन पर फेंक देता। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा महाराज, देवता ऊपर जब युद्ध करते थे और युद्ध के मैदान से नीचे गिरते थे तो मृत्यु लोक में नहीं आते थे। कहाँ नहीं आते थे? मृत्यु लोक में। पर मुरदैत्य इतना बलवान था कि देवताओं को जब पकड़कर फेंकता था तो किसी लोक में नहीं जाते थे, मृत्यु लोक में ही जाते थे। अब बल देखिए कितना प्रबल होगा। कोई लोक नहीं, ऊपर से फेंका तो डायरेक्ट नीचे। सीधे नीचे। जितने लोक उतने देवता, और जितने लोक उतने देवता। अब इसने सोचा इतने सारे देवताओं को अलग अलग गिराने कब तक जाऊंगा, तो इसने क्या करा, आज चढ़ गया सारे लोकों पर और लोकों पे चढ़कर जो नृत्य करना प्रारंभ करा, जम जम के नाचना, तो सारे लोक हिलने लगे और जितने उसमें 33 कोटि देवता रह रहे थे सब मृत्यु लोक में गिर गए। अब सारे लोक में किसका राज्य हो गया? जम के बोलिए जरा, उस मुरदैत्य का। सारे लोग खाली, मुरदैत्य का राज्य। सारे देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि मृत्यु लोक में आ गए तो मृत्यु लोक में कहां जाएंगे? आपको पहले भी कथा में कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है आपका। आप पृथ्वी पर जन्मे हो और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर आप मन में सोचो कि हम शंकर की आराधना क्यों कर रहे हैं, अरे मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद शंकर की आराधना ही मूल है, शिव की आराधना ही जरूरी है। कहां जाएं, किससे कहें? बैकुंठ लोक के अधिपति भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के अधिपति भगवान ब्रह्मा, इंद्र लोक के अधिपति इंद्र, यमलोक के अधिपति यम, मृत्यु लोक के अधिपति महादेव है, भगवान शिव है। और अगर आप मृत्यु लोक में रह रहे हो तो आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, तकलीफ में हो तो शंकर की शरण में जाइए। सारे 33 कोटि देवताओं का चरित्र एकादशी के जन्म की कथा कर रही है, पद्म पुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण की कथा कर रही है, शंकर की पावन कथा कर रही है कि देवता जब मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आने के बाद उनको जब कष्ट हुआ, किसी देवता के पास नहीं गए, सबसे पहले शंकर जी के पास गए, क्योंकि जो करीब में होता है उसी को पुकारा जाता है। एक बहू पूना में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है और तुम्हारा पेट दुखे या चक्कर आ रहे हैं तुमको, तो क्या पूना वाली को फोन लगा के बोलोगी बहुत चक्कर आ रहा है? पूना वाली आएगी? अरे बोलो जम के तो बोलो। मुंबई वाली आएगी? भाई इंदौर वाली?
जो जहाँ रह रही है वो नहीं आएगी, और जो जिससे कहना था उससे तो कहा नहीं, जो पास में रह रही है जरा सी देर में आवाज़ लगा देती, दरवाज़ा भड़क देती, घंटी बजा देती, चिल्ला कर बोल देती, फोन कर देती, आवाज़ लगा देती और कह देती बेटा जल्दी आप, बहू दौड़ कर आ, दौड़ कर आ, दौड़ कर आ। बोलो आती कि नहीं आती? कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो गई हो, तो भी किसी को तकलीफ में है तो ऐसी कोई बहू नहीं होती जो दौड़ कर ना आए। तकलीफ में होगी, भले कितना भी झगड़ा कराओ, कितनी भी लड़ाई करी हो, कितना भी विवाद हो, दौड़ के आ गए और आई तुरंत, क्या हो गया मम्मी? बस मेरे को चक्कर आ रहा है। अब तुमने पूना वाली को बुलाया, इंदौर वाली के बुलाया, बड़नगर वाली के बुलाया, ने पीपर ठौन वाली के बुलाया, ने नीमच वाली के बुलाया, सब क्या बुलाया तुमने, पर तुमने उसको नहीं बुलाया जो पास में थी। जो नजदीक में थे। मृत्यु लोक में जब देवता नीचे गिर गए तो इनके नजदीक में कौन थे? भगवान शंकर। जब शंकर भगवान नजदीक में थे तो सारे देवता शिव जी के पास दौड़ कर गए, भोलेनाथ जी के पास दौड़ कर जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला, शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी ने पूछा कैसे आना हुआ ये तो बताओ। कहा महाराज जी ये वो मुर दैत्य ने हम सबको नीचे पटक दिया। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो? बस उस मुर दैत्य का संहार कर दो। शंकर भगवान बोले मुर दैत्य का संहार मैं करूंगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों? उसका संहार भगवान विष्णु करेंगे। उनसे जब कहो जाकर, तो भगवान विष्णु तो हमारे, हम 33 कोटि देवता नीचे नजर आ रहे, पर भगवान विष्णु कहीं नजर नहीं आ रहे। हमको तो लग गया ऊपर से पटका होगा तो वो नीचे चले गए होंगे। भगवान नहीं दिख रहे हमको, हमें नजर नहीं आ रहे, हम कहां ढूंढे उनको? ये हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से भगवान को हम देखने का प्रयास करेंगे ना, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, आत्मा की दृष्टि, मन की दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि पे तो चश्मा लगा होता है, ब्लैक कलर का लगा है तो ब्लैक दिखेगा, नीला लगा है तो नीला, पीला लगा है तो पीला, हरा लगा है तो हरा। उसी तरह हमारी दृष्टि पे चश्मा लगा है, कामी होगा तो कामी दिखेगा, लोभी होगा तो लोभी दिखेगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। साहूकार को साहूकार दिखेगा, ईमानदार को ईमानदार दिखेगा, ढोंगी को ढोंगी नजर आएगा, पापी को पापी नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा। आप जैसा चश्मा लगाए होगे सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आप अपनी आंखों का इलाज अच्छा करवाओ, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही अच्छा नजर आने लगेगा, अपने आप। हमारी सास तो हमेशा हमारा बुरा ही सोचती है। सास बुरा नहीं सोचती, चश्मा गड़बड़ हो गया। समझ गए? अरे बोलो तो, समझ गए ना? चश्मा गड़बड़ हो गया मतलब दृष्टि गड़बड़ हो गई। हमने देखा हमारी सास हमारा बुरा सोचती है, मतलब बुरे हम हैं, हम सोच रहे हैं बुरे। अगर अच्छा सोचते तो कह देते हाँ है तो सास ना, इन्होंने मेरे पति को जन्म दिया है, और मेरे पति को जन्म दिया। जब पति इतना प्रेम से मेरे से व्यवहार करे तो सास क्यों व्यवहार खराब करेगी? अरे बोलो तो, करेगी। जब पति तेरे लिए जेब में भर के गजक लाए, कुरकुरा लिया है, चिप्स लिया है, तब तूने एक बार भी नहीं किया कि बताओ मेरा क्या जो, तो कहे पति अच्छा है पर सास बुरी। नहीं नहीं, दृष्टि हमारी बुरी है, उसमें हमें सामने वाला व्यक्ति गलत नजर आ रहा है। हम अच्छा देखना प्रारंभ कर देंगे ना तो हमको अच्छा मिलने लगेगा। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलया कोई, कौन मिला फिर बुरा? ये मन।
इस मन को बुरा कहा। मैं नहीं मार सकता मुर्दैत्य को, भगवान विष्णु मारेंगे। भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, जाइए। सारे देवता पहुंच गए क्षीर सागर। प्रभु कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? वो मुर्दैत्य ने आक्रमण कर रखा है, सबको उठा उठा के पटक दिया, एक भी नहीं बचा, सारे लोग खाली पड़े। अच्छा, फिर मां कौन बैठा? तो क्या मुर्दैत्य बैठा अकेला? हो वो अकेला बैठा है। हाँ, भगवान विष्णु बोले आप चिंता मत करो, चलो चलो हमारे साथ। चंद्रावती नगर पर सारे 33 कोटि देवता आक्रमण कर दो। शंकर भगवान तो मुस्कुराने लगे। एक मुर्दैत्य के लिए 33 कोटि देवता अपना अपना लोक छोड़कर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। विचार करिएगा जरा। एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में, एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में ना जाने कितने लग जाते हैं नीचे गिराने में, ना जाने कितने। जब व्यक्ति मर जाता है तो दुनिया के लोग रोते हैं, बेचारा मर गया। और जो मर गया उसको वापिस जिंदा कर दे भगवान तो फिर खो जाते हैं, फिर उठ गया, वापिस उठ गया। फिर ना जाने कितना मेहनत करेगा, कितना कमाएगा, ना जाने कितनी बिल्डिंग बना लेगा, ना जाने कितना धन जोड़ लेगा, खो गए। मरा तो रो गए। संसार का नियम है। एक व्यक्ति की, मुर्दैत्य की मात्र हस्ती को मिटाने के लिए सारे आ गए, पर 33 कोटि देवता